निकलता है। गुरु नानक जैसे जैसे खेलना शुरू करते हैं, अपनी क्रियाएं करना शुरू करते हैं, बड़ा होना शुरू होते हैं, तो गुरु नानक जब 7 साल के होते हैं तो इनको पढ़ने के लिए गुरुकुल में डाल दिया जाता है। एक चीज मैं इससे पहले क्लियर कर दूं, जो उनसे गुरु नानक है वो वेदी समाज से आते हैं, एक उच्च उच्च कोटि समाज से आते हैं, ना कि किसी निचली जाति से आते हैं। तो वो उच्च समाज से आने के बाद भी इनके साथ जो उनसे मित्र होते हैं वो सब अपने शेड्यूल कास्ट के लोग बच्चों को अपना मित्र बनाना पसंद करते हैं। ये शुरू से थोड़ा सा अलग तरीके से अपने आप से चलते हैं। जब ये 7 साल के होते हैं तो वो जाते हैं गुरुकुल के अंदर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उस टाइम के हिसाब से गुरुकुल के अंदर गुरुमुखी और हिंदी और संस्कृत पढ़ाई जाती थी। तो जब उन्होंने गुरुमुखी पढ़ने के लिए वहां गए तो उन्होंने कहा कि ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा हाहा कग्गा चग्गा। उन्होंने कहा ये किसके मतलब समझाओ। तो जो गुरु जी ने उनको मतलब समझाने शुरू करे, गुरु नानक ने आगे से रोका, कहा ही नहीं इसका ये मतलब नहीं बनता। उन्होंने उनको इससे बेटर मतलब समझा के दिखाया। उन्होंने जब बेटर मतलब समझाया तो गुरु जो उनसे गुरुकुल के उस्ताद थे, उनके गुरु थे, टीचर थे, वो उनको उठाकर वापस घर ले आए और ले लाकर कालू जी को कहा, मेहता कालू जी को कहा कि यजमान ये आपका बालक आपके पास रखें, बहुत विद्वान है, इनको हमारे वाली शिक्षा नहीं चाहिए, इनको दुनियावी शिक्षा नहीं चाहिए, इनको उस अकाल की शिक्षा प्राप्त है। मैं इनको शिक्षा नहीं दे सकता। यह बहुत ही विचित्र मतलब डिफरेंट तरह का बच्चा है जो ऑलरेडी सब कुछ जानता है, जिसके पास और बहुत ज्यादा ज्ञान है। और इसने मेरा भी अपने ज्ञान के साथ दिमाग के कबाड़ खोल दिए, दरवाजे, कबाड़ होते दरवाजे, मेरे दिमाग के दरवाजे खोल दिए। तो आप इनको अपने पास रखें। तो वो इस बात से हैरान भी हुए और थोड़ा सा परेशान भी हुए, लेकिन वो इस बात पे भरोसा नहीं करते थे। यह बात जब उन्होंने जाके अपने जहाँ पर वो पटवारी लगे हुए थे वहां जाके उन्होंने बताई राय बुलार को, तो वो भी इस बात को सुन के बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस बच्चे को डांटा ना करें, इसको इससे बात करें, समझाएं, बच्चा है ये, कोई आम बालक नहीं है। तो उन्होंने देखा ये बात, जब ये बात देखी तो उन्होंने समझना शुरू किया कि बच्चा करता क्या है। लेकिन वो शुरू से ही बचपन से दूसरे बच्चे खेलों गेंदों या उस टाइम के खिलौनों से खेलते थे, लेकिन गुरु नानक उस टाइम से अपने से निचली जाति के बच्चों को अपने पास बिठा के उनसे ज्ञान की बात करना पसंद करते थे। अपने तरफ हमेशा बच्चों की भीड़ लगा के रखते थे कि कुछ ना कुछ अपने आसपास के लोगों को मैं सिखाना शुरू कर सकूं। सर मेरी वो आवाज ठीक नहीं आ रही है? किट हो रहा है थोड़ा बहुत। एक मिनट आप टीम संभाले, मैं जरा वॉइस चेक करके आता हूँ। जी सर। तो जैसे श्रावी भाई ने आप सभी को बताया जो आज की स्ट्रीम में वो हमारे पहले गुरु, और गुरु सिखिज्म के नहीं है, वो हिंदुओं के भी हैं, सभी के हैं। मैं वही बताऊंगा जो अभी तक श्रावी भाई ने बताया। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ और ये स्वर्ग सिधारे 1539 को। उस टाइम अगर हम इंडिया का पॉलिटिकल वो देखें, मैप देखें, तो इस टाइम पे इंडिया में रूल लोधी डायनेस्टी का था। तो उस टाइम पे, और उसके बाद मुगल पीरियड जो पीरियड स्टार्ट हुआ बाबर और हुमायूं का था, उस टाइम की ये बात हो रही है। आगे की बात हमारे श्रावी भाई रखेंगे। जी श्रावी भाई। हाँ नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लेंगे, मैं अपना टॉपिक वहीं से आगे लेके चलता हूँ, आप बात पूरी कर लें। हाँ, मैं उधर तक बचा देता हूँ थोड़ा बहुत जी जी। कि जैसे अगर आप देखेंगे 1469 में पैदा हो रहे हैं, तो उस टाइम अगर आप हिंदुस्तान की हालत देखेंगे तो इस टाइम मुसलमानों का जो इन्वेजन है हिंदुस्तान में वो शुरू हो गया था 1192 में। पहली सैल्यूट जो पहली मुस्लिम जो तुर्क आए थे उधर से शुरू हो रहा है, और गुरु नानक जी 1469 में आ रहे हैं। तो इस टाइम पे लोधी डायनेस्टी थे, उसके बाद सिकंदर शाह, और उसके बाद इब्राहिम लोधी 1517 से 1526, और उसके बाद मुगल। और आप सभी को पता है जो सबसे पहला मुगल था वो बाबर था, और हुमायूं। इस वाले टाइम पीरियड में आप ये जो देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल शिफ्ट भी हो रहा है,
मुसलमानों का आगमन हो रहा है और यहाँ पे और भी बहुत सारी कुरीतियां हैं, फिर ऊपर से पॉलिटिकल सरकार भी बाहर की है, तो इस वाले टाइम पीरियड, इतनी मुश्किल टाइम पीरियड में हमारे गुरु नानक जी देव जी का जन्म होता है। ठीक, उसके बाद जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि किस तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और हिंदू मुस्लिम के बीच में रिफ्ट होना, ये सारी चीजें चल रही थी। तो अब मैं अपने शराबी भाई को बोलूंगा कि इधर से आगे बात रखें सर। हाँ जी, शुक्रिया, आपने एक्सप्लेन किया, उसके लिए धन्यवाद। तो भाई इसके दौरान एक चीज और थी कि गुरु नानक के साथ बचपन से भाई मर्दाना बाला उनके साथ रहते थे और वो उनके साथ ही सफर करते थे। तो जब ये थोड़े से बड़े हुए और 9 साल के हुए तो जनेऊ पहनवाने का एक रिवाज था कि जनेऊ पहनाया जाता है हर बच्चे को। तो जब इनके पिताजी ने कहा कि अब ये बड़े हो चुके हैं, इनको जनेऊ पहनवा देना चाहिए हमें भी, तो उन्होंने एक समागम रखा और जनेऊ बनाने के लिए पंडित को बुलाया। और जब पंडित जी गुरु नानक को जनेऊ पहनवाने लगे तो पंडित जी को उन्होंने शरेआम रोक दिया कि आप मुझे जनेऊ नहीं पहनवा सकते। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने फिर वहां पर ये कहा कि अगर आप मुझे जनेऊ पहनवाना चाहते हैं तो वो जनेऊ मोह की तंद का हो, प्यार का हो, भेदभाव का ना हो, ऐसा जनेऊ हो जो किसी के से गंदा ना हो सके या आप जो कभी टूट ना सके, उसके अंदर विलाप हो, मतलब उन्होंने कहा कि वो प्यार से हो, कि उसके अंदर आपका घमंड ना झलके, उसके अंदर ऊंच नीच ना झलके। जो आप जनेऊ पहनकर ऊंच नीच दिखाते हैं कि आप बड़ी जाति से और मैं वो फलाना छोटी जाति से, तो ये चीजें ना हो। मुझे वो जनेऊ पहनाए जिसके अंदर बुद्धि ज्ञान एक बराबर हो। मुझे वो जनेऊ पहनाए जिसके अंदर उछली जाति का बंदा निचली जाति के साथ बैठ सके और भेदभाव ना करे। तो उन्होंने कहा जौन सा जनेऊ आप मुझे पहना रहे हैं वो ये वो जनेऊ है जो खींचने पे टूट जाएगा, मैला हो जाएगा, आग लगने पे जल जाएगा, आप मुझे वो वाला जनेऊ पहनवा रहे हैं, तो मैं ये जनेऊ बिल्कुल नहीं पहनूंगा। उन्होंने इसके ऊपर विरोध जाहिर किया और उन्होंने ये जनेऊ पहनने से मना कर दिया, जिसपे उनके पिताजी भी बहुत क्रोधित हुए। लेकिन उनके साथ जहाँ उनके पिताजी काम करते थे राय बुलार, उन्होंने इस चीज को समझा और उन्होंने फिर भी उनको समझाया कि आप ये काम ना करें। थोड़ा टाइम गुजरा तो फिर उन्होंने देखा कि मेरे गुरु नानक तो अब कोई बात मेरी मानता नहीं है, तो उन्होंने उनको कहा कि जाओ तुम जाके अब ऐसा करो, थोड़े बड़े हुए हो, जाके अपनी भैंसें घर की ये भैंसें चरवा कर लाओ, बाहर ले जाओ खेतों में, इनको घुमा के लाओ, घास वास खिला के लाओ। तो वहां पर वो जब ले जाते हैं, कहाँ से गुरु नानक का पता चलना शुरू हुआ कि गुरु नानक एक भगवान का रूप थे। तो गुरु नानक वहां से वो भैंसे चरवाने के लिए चले जाते हैं और जाते हैं तो वो एक जगह बैठ जाते हैं और बैठते दरख्त के नीचे बैठते हैं, उनकी आंख लग जाती है, या आप आंख क्या लें, या उनकी भगवान के साथ वो महाकाल के साथ लिव लग जाती है। महाकाल के साथ जब लिव लगती है तो उसके बाद वो देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद वो जिसका खेत होता है एक जाट होता है, और जाट आता है और वो गुरु नानक को उठाकर पकड़ के कान से कहता है कि क्या तुमने किया, ये इस गांव खेत में सारे मेरे तुमने अपने भैंसे घुसा दी और सारी फसल तबाह हो गई, मेरी सारी फसल तुम्हारी भैंसे खा गई। तो उन्होंने आगे से कहा कि ये फसल ये भैंसे सब उसने दी है ऊपर वाले ने, अगर इसमें से तुम्हारी फसल उसने खा ली है तो क्या गलत हुआ, इसका भगवान तुम्हें फल देगा। पर वो इस बात को नहीं मानता और वो इनको कान से पकड़कर राय बुलार के पास ले जाते हैं, कि क्योंकि वो वहाँ के एक तरह के सरपंच लगा लें, सरपंच होते हैं, और इनके पिताजी उनके पास ही एक नंबरदार होते हैं, पटवारी कह लें जिनको आप इजी लैंग्वेज में। तो वो लेके जाते हैं और उनको कहते हैं कि गुरु नानक ने मेरे खेत के अंदर अपने भैंसे घुसा दी और मेरे पूरे साल की मेहनत को तबाह कर दिया और मेरे पास अब एक भी दाना नहीं बचा खाने के लिए। तो राय बुलारा अपने उनको बुलाते हैं इनके पिताजी कालू को कि इनको डांटो, और जब वो पिताजी आते हैं और पिताजी की तरफ देख के बोलते हैं, पिताजी डांटना शुरू करते हैं, तो आगे से गुरु नानक कहते हैं पिताजी किसकी फसल कब खराब हुई, कोई फसल खराब नहीं हुई, इनका तो फसल का एक दाना भी खराब नहीं हुआ। तो कालू कहते हैं कि गुरु नानक नानक तू झूठ बोलता है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप इन्हें कहें मेरे साथ चलें और जाकर देख लें कि फसल इनकी वहीं की वहीं है। जब ये बात सुन के राय बुलारू ये बात पे
क्रोधित होकर उनके साथ चल पड़ते हैं कि अब ये झूठ भी बोलना शुरू हो गया। कालू जी उनको पकड़ कर लेके जाते हैं, देखते हैं कि फसल